तक समझ में आ गया होगा ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण शीतलन के आधार पर। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, अब जो हमने यहाँ पर तेल द्वारा पढ़ा है ये आपका दो प्रकार से होता है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं फर्स्ट सेकंड। एक तो होता है प्राकृतिक तेल द्वारा, किसके द्वारा? प्राकृतिक तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर, शीतलित ट्रांसफार्मर। और ये होता है प्यारे स्टूडेंट ऑयल ब्लास्ट, ऑयल ब्लास्ट शीतलित ट्रांसफार्मर, शीतलित ट्रांसफार्मर। तो ये आपका हो गया शीतलन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है शीतलन के आधार पर कौन कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं आउटपुट क्षमता के आधार पर। जैसे हमने चौथा पढ़ लिया प्यारे स्टूडेंट, सभी नोट्स कर लिया होगा। हम पढ़ते हैं फिफ्थ यानी पांचवा। जो पांचवा होता है वो होता है आपका आउटपुट क्षमता के आधार पर। किसके आधार पर? आउटपुट क्षमता के आधार पर। हमें इसमें पढ़ना है कि आउटपुट क्षमता के आधार पर, आउटपुट क्षमता के आधार पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी आउटपुट क्षमता के आधार पर ये आपके होते हैं दो ट्रांसफार्मर। क्या होते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं प्यारे स्टूडेंट? जैसे एक होता है इसमें दो ट्रांसफार्मर होते हैं, एक तो आपका होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, एक होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। नंबर एक होता है ऑटो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? सिंगल फेज वाइंडिंग, सिंगल वाइंडिंग यूज की जाती है, कहाँ स्टेबलाइजर वगैरह में कहाँ इसका यूज किया जाता है, ऑटोमोबाइल वगैरह में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, हिंदी में कहेंगे उपयंत्र ट्रांसफार्मर। कौन सा? उपयंत्र ट्रांसफार्मर। और प्यारे स्टूडेंट ये जो होता है ये आपका दो प्रकार से कैटेगराइज हो जाता है, ए और बी, जिसे कहते हैं सीटी और पीटी, यानी करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो आई होप आपको समझ में आ गया है आउटपुट क्षमता के आधार पर कौन से। नेक्स्ट हम बात करते हैं छठे नंबर का जो आपका जो ट्रांसफार्मर होता है वो होता है व्यापारिक आधार पर। व्यापारिक का मतलब इंडस्ट्रियल के आधार पर, व्यापारिक आधार पर। किसके आधार पर? व्यापारिक आधार पर। तो ये आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो। तो दो प्रकार का कौन कौन से होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। नंबर ए एंड बी। एक तो आपका होता है पावर ट्रांसफार्मर। क्या होता है प्यारे स्टूडेंट? पावर ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर। और दूसरा जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फिफ्थ हो गया। अब लास्ट हमारा जो होता है वो होता है स्थापना स्थल के आधार पर। नेक्स्ट है स्थापना स्थल के आधार पर, स्थल के आधार पर। ये भी आपके प्यारे स्टूडेंट दो प्रकार के होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको आपने देखा होगा। तो ये दो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो दो आपके ये होते हैं, एक होता है प्यारे स्टूडेंट इंडोर ट्रांसफार्मर और एक होता है आउटडोर ट्रांसफार्मर। तो इसका नाम होता है इंडोर ट्रांसफार्मर, यानी घर के अंदर जो लगे होते हैं। दूसरा होता है आउटडोर ट्रांसफार्मर। तो आई होप आपको सारे जैसे हमने ट्रांसफार्मर के कैटेगराइज बताए हैं, कितने कितने प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, साथ में कौन कौन से होते हैं। तो प्लीज़ जिन लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा उन लोगों को इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाए। तो प्लीज़ जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो आज के लिए इतना है, और आगे नेक्स्ट हम टॉपिक लेके आएंगे जो वर्गीकरण किए हैं उनके बारे में फुल डिटेल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।